स्पेस एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हमें लगता है कि स्पेस एक ऐसी जगह है जो जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर जाकर शुरू होती है, जहां बिल्कुल खामोशी और अंधेरा है और सैटेलाइट से लेकर एस्ट्रोनॉट्स तक हर चीज फ्लोट कर रही है। नहीं, बस वो स्पेस नहीं है। स्पेस तो हर जगह है। ये आपके इतना करीब है कि आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन आप इसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहे? अब आपको लग रहा होगा कि स्पेस तो बिल्कुल खाली जगह होती है जहां कुछ भी ना हो, लेकिन स्पेस तो कुछ नहीं होने के बावजूद भी सब कुछ है। तो आइए कुछ नहीं की तलाश में सब कुछ गायब कर देते हैं। ये बिल्डिंग्स, कार्स, इनमें बैठे लोग, अगर हम इन सब चीज़ों को गायब कर दें तो पीछे क्या बचेगा? हमारी अर्थ। तो आइए इस अर्थ को भी गायब कर देते हैं। अब क्या बचा? यूनिवर्स के अरबों खरबों प्लैनेट्स, स्टार्स, नेबुलास और ब्लैक होल्स वगैरह, इन सब को भी गायब कर देते हैं। अब क्या बचा? हाइड्रोजन, हीलियम का प्लाज्मा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड्स, न्यूट्रिनोज, डस्ट पार्टिकल्स, कॉस्मिक रेज और एटम्स, और भी बहुत कुछ। इन सब को गायब कर देते हैं। तो अब क्या बचा? कुछ नहीं। नहीं, अब बचा स्पेस, जो आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ है जिसके पास हैरान कर देने वाली खूबियां हैं। जानते हैं वो खूबी क्या है? स्पेस मुड़ सकता है। ये फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, पानी की तरह हिल सकता है। इन शॉर्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिहाज से खुद को बदल सकता है। ग्रेविटी का नाम सुना है? वो चीज़ जो आपको इस ज़मीन पर बांधे रखती है। ये ना हो तो हर चीज़ हवा में उड़ना शुरू कर दे। लेकिन सच तो ये है कि ग्रेविटी एक झूठ है। असल में तो ग्रेविटी होती ही नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको इस ज़मीन पर पकड़े रखा है? वो है स्पेस। स्पेस एक कपड़े की तरह है। किसी कपड़े पर भारी चीज़ रखने पर वो कपड़ा नीचे धंस जाता है। स्पेस भी ऐसा ही है। स्पेस में मौजूद हर चीज़ स्पेस फैब्रिक को अपनी तरफ खींचती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट उस भारी चीज़ के पास आता है तो वो स्पेस में आए झुकाव की वजह से उसको ऑर्बिट करने लगता है। जैसे कि हमारी अर्थ ने स्पेस फैब्रिक को कर्व किया हुआ है, और जब मून इस कर्व के पास से गुजरा तो वो इसमें स्लाइड होकर इसके इर्द गिर्द घूमने लगा। अर्थ ने उसको अपनी तरफ नहीं खींचा, बल्कि ये काम स्पेस ने किया। और ऐसे ही सूरज ने स्पेस फैब्रिक में जो कर्व पैदा किया, उसकी वजह से अर्थ और मून के साथ साथ बाकी प्लैनेट्स भी सन को ऑर्बिट करने लगे। एक ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा वो उतना ही स्पेस को कर्व करेगा, और स्पेस में सबसे भारी क्या है? ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स अपने अंदर हजारों राज छुपाए हैं। ये ब्लैक होल्स इतने भारी होते हैं कि एक ब्लैक होल का वजन 40 अरब सूरज के जितना होता है। इतना वजन स्पेस फैब्रिक को हिला कर रख देता है, जिससे स्पेस के साथ जुड़ा हुआ टाइम भी गड़बड़ा जाता है। माना कि स्पेस एक फैब्रिक की तरह है जो ग्रेविटी का काम करता है और किसी भी शेप में ढल जाता है। लेकिन ये हर जगह कैसे हो सकता है? तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने चलते हैं वापस अपने घर, अर्थ पर। याद हैं ये बिल्डिंग्स, कार्स और लोग जिन्हें हमने गायब कर दिया था? ये सब चीजें किससे बनी हैं? एटम से। अनगिनत एटम से मिलकर हर चीज बनी है।
एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि एटम के दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। एटम जो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि रेत के एक ज़र्रे में 50 क्विंटिलियन एटम्स आ जाएंगे। अगर आपको ज़ीरो गिनने हैं तो आप खुद गिन सकते हैं। पर आज हम ये मान लेते हैं कि एक एटम इस चर्च के जितना बड़ा है, तो इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस का साइज़ कितना होगा? इस उड़ते हुए धूल के ज़र्रे के बराबर। तो एटम की बाकी जगह पर क्या है? कुछ भी नहीं। एटम 99.99999999% खाली होता है। तो इसका मतलब आप, मैं और दुनिया की हर चीज़ 99.99% स्पेस ही तो है। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि स्पेस हर जगह है। स्पेस आपके बाहर है, स्पेस आपके अंदर है। आप तो खुद स्पेस से बने हैं। स्पेस इज एवरीवेयर। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। अगर हम इस बिल्डिंग में मौजूद सारे एटम्स में से स्पेस निकाल दें तो इस बिल्डिंग का साइज सिर्फ एक चावल के दाने जितना हो जाएगा। लेकिन इस चावल के दाने का वजन होगा 3,65,000 टन। देखा, सब कुछ नहीं से बना है। पर क्या होता अगर स्पेस जैसी कोई चीज़ ही ना होती? क्या ये यूनिवर्स ऐसा ही होता जैसे आज है? नहीं। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर स्पेस ना होता तो शायद हर चीज़ 2 डायमेंशनल होती और सारे प्लैनेट, स्टार्स, मून्स, हर चीज़ आपस में टकरा रही होती और ये टकराव हर वक्त जारी रहता, क्योंकि स्पेस नहीं तो मतलब कि ग्रेविटी भी नहीं, और ग्रेविटी ना होने की वजह से हर वक्त ये टकराव चलता रहता, और ये टकराव तब तक चलता जब तक हर चीज़ ज़र्रा ज़र्रा ना हो जाती। स्पेस है तो हर चीज़ है। अब आपको लग रहा होगा कि आपने स्पेस को पूरी तरह समझ लिया है। स्पेस एक फैब्रिक है जो हर जगह है और ये ग्रेविटी का काम करता है, और ये ना हो तो किस हद तक तबाही हो। पर मेरा यकीन कीजिए, आप स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि अभी भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जैसे कि ये स्पेस कितना बड़ा है? अगर ये इतना बड़ा है तो क्यों है? क्या ये स्पेस 3 डायमेंशनल है या फिर इसकी कई डायमेंशंस हैं? इस पूरे स्पेस की शेप क्या है? कोई नहीं जानता। शायद इस स्पेस के राजों को जानने में अरबों साल भी कम पड़ जाएं, क्योंकि स्पेस तो खुद में ही एक राज है।